Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al Fath, the victory. Inshallah, in this session, we are going to learn about its recitation and translation. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Indeed, we have granted you a clear triumph, O Prophet. यकीनन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ी रोशन फतह अता फरमाई है. लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मु निअमतहु अलैक व यहदीका सिरातम मुस्तक़ीमा. So that Allah may forgive you for your past and future shortcomings, perfect His favor upon you, guide you along the straight path, ताकि अल्लाह बख्श दे आपकी कोई कोताहियां जो पीछे हुई और जो बाद में हुई, और ताकि अल्लाह अपनी नेमत का इत्माम फरमा दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई करे सीधे रास्ते की तरफ. वयंसुरकल्लाहु नस्रन अजीजा. And so that Allah will help you tremendously. और अल्लाह आपकी मदद करेगा, बहुत जबरदस्त मदद. हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा. He is the one who sent down serenity upon the hearts of believers so that they may increase even more in their faith. To Allah alone belong the forces of the heavens and the earth, and Allah is all knowing, all wise. वही है जिसने अहले ईमान के दिलों में सकीनत नाजिल कर दी ताकि वो इजाफा कर लें अपने ईमान में मजीद ईमान का, और आसमानों और ज़मीन के तमाम लश्कर तो अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है. लियुदखिलल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम वकान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा. So he may admit believing men and women into gardens under which rivers flow, to stay there forever and absolve them of their sins, and that is a supreme achievement in the sight of Allah. ताकि वो दाखिल करे अहले ईमान मर्दों और औरतों को उन बागात में जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेश रहेंगे, और दूर कर दे उनसे उनकी बुराइयों को, और यही है अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी. वयुअज़्ज़िब अल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ात वल-मुशरिक़ीन वल-मुशरिक़ात ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न अस्सूअ.
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Also, so that he may punish hypocrite men and women and polytheistic men and women who harbor evil thoughts of Allah. May ill fate befall them. Allah is displeased with them. He has condemned them and prepared for them hell. What an evil destination! और ताकि अल्लाह सजा दे मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बहुत बुरे गुमान रखने वाले हैं, उन्हीं पर मुसल्लत है बुराई का दायरा और अल्लाह उन पर गजबनाक हुआ है और उसने उन पर लानत फरमाई है और उनके लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है और वो बहुत बुरी जगह है लौटने की। वलिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वल अर्द वकान अल्लाह अजीजन हकीमा। To Allah alone belong the forces of the heavens and the earth, and Allah is almighty, all wise. और आसमानों और जमीन के लश्कर कुल के कुल अल्लाह ही के इख्तियार में है और अल्लाह जबरदस्त है, कमाल हिकमत वाला। इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। Indeed, O Prophet, we have sent you as a witness and a deliverer of good news and a warner. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है गवाही देने वाला, बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, so that you believers may have faith in Allah and His Messenger, support and honor Him, and glorify Allah morning and evening. ताकि ऐ मुसलमानों तुम ईमान रखो अल्लाह और उसके रसूल पर और रसूल की मदद करो और उसकी ताजीम करो, ताकि तुम अल्लाह की तस्बीह करो सुबह और शाम। इन्नल्लज़ीन युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम फमन नक़स फ़इन्नमा यनक़ुसु अला नफ़्सिही वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहिल्लाहु फ़सयुतीहि अज्रन अज़ीमा। Surely those who pledge allegiance to you, O Prophet, are actually pledging allegiance to Allah. Allah's hand is over theirs. Whoever breaks their pledge, it will only be to their own loss. And whoever fulfills their pledge to Allah, He will grant them a great reward. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन वो लोग जो आपसे बैत कर रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह से बैत कर रहे हैं। उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो अब जो कोई उसको तोड़ेगा तो उसके तोड़ने का वबाल अपने ऊपर ही लेगा, और जो कोई पूरा करेगा उस मुआहिदे को जो वो अल्लाह से कर रहा है, तो वो उसे अजर अजीम अता फरमाएगा। सयक़ूलु लकल मुखल्लफून मिनल अअराब शुग़लतना अम्वालुना व अहलूना फ़स्तग़फ़िर लना। यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम कुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन इन अराद बिकुम ज़र्रम औ अराद बिकुम नफ़अन बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून
خبيرا. The nomadic Arabs who stayed behind will say to you, O Prophet, we were preoccupied with our wealth and families, so ask for forgiveness for us. They say with their tongues that this is not in their hearts. Say, oh, who then can stand between you and Allah in any way if He intends harm or benefit to you? In fact, Allah is all aware of what you do. अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे, वो लोग जो पीछे रह जाने वाले थे देहातियों में से, हमें मशगूल रखा हमारे आमाल और हमारे अमवाल और अहलो अयाल की देखभाल ने, चुनाचे आप हमारे लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। ये लोग अपनी ज़बानों से वो कुछ कह रहे हैं जो उनके दिलों में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए कि कौन है जो कुछ इख्तियार रखता हो तुम्हारे बारे में अल्लाह की तरफ से कुछ भी, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा करे या तुम्हें नफा पहुंचाने का इरादा करे, बल्कि जो कुछ तुम करते रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। बल जनन्तुम अल्लन यनक़लिबर रसूल वल मुमिनून इला अहलिहिम अबदम वज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम वज़नन्तुम ज़न्नस्सूअ वकुन्तुम क़ौमन बूरा। The truth is, you thought that messengers and the believers would never return to their families again, and that they made appealing in their hearts. You harbored evil thoughts about Allah and so became a doomed people. बल्कि तुम लोगों ने ये गुमान किया कि अब रसूल और अहले ईमान अपने घर वालों की तरफ कभी लौट कर नहीं आएंगे, और ये बात तुम्हारे दिलों में खुशनुमा बना दी गई और तुमने बहुत बुरा गुमान किया और तुम हो ही तबाह होने वाले लोग। وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. And whoever does not believe in Allah and His Messenger, then we surely have prepared for the disbelievers a blazing fire. और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना रखे तो हमने उन काफरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। To Allah alone belongs the kingdom of the heavens and the earth. He forgives whoever He wills and punishes whoever He wills. And Allah is all forgiving, most merciful. और आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह के लिए है, वो बख्शेगा जिसको चाहेगा और अज़ाब देगा जिसको चाहेगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل قالوا لا يفقهون إلا قليلا. Those who stayed behind will say, when you believers set out to take the spoils of the war, let us accompany you. They wish to change Allah's promise. Say, O Prophet, you will not accompany us. This is what Allah has said before. And they will then say, in fact, you are driven by jealousy against us. The truth is that they can hardly comprehend. ऐ मुसलमानों, अनकरीब यही पीछे रहने वाले कहेंगे,
जब तुम लोग गनीमतें हासिल करने के लिए जाओगे तो हमें भी इजाज़त दीजिए कि हम आपके साथ चलें। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को तब्दील कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं जाओगे। ये बात अल्लाह पहले ही फरमा चुका है। इस पर वो कहेंगे बल्कि आप लोग हमसे हसद कर रहे हैं, बल्कि हकीकत ये है कि ये लोग फ़हम ही नहीं रखते मगर बहुत कम। कुल लिलमुखल्लफीन मिनल अअराब सतुदऔन इला कौमिन उली बअसिन शदीदिन तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून फइन तुतीउ यूतिकुमुल्लाह फ़इन तुतीउ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना वइन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु युअज़्ज़िबुकुम अज़ाबन अलीमा। Say to nomadic Arabs who stayed behind, you will be called to fight against a people of great might. Who you will fight unless they submit. If you then obey, Allah will grant you a fine reward. But if you turn away as you did before, He will inflict upon you a painful punishment. इन बद्दुओं में से जो लोग पीछे रह गए थे, आप उनसे कह दीजिए कि अनकरीब तुम्हें बुलाया जाएगा एक ऐसी कौम के साथ मुकाबले के लिए जो बहुत ताकतवर होगी। या तो तुम उन पर क़िताल करोगे या वो इताअत कबूल कर लेंगे। तो उस वक़्त अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा अजर देगा। लेकिन अगर तुमने उस मौके पर भी पीठ दिखा दी जैसा कि तुमने पहले पीठ दिखाई थी, तो वो तुम्हें बहुत दर्दनाक अज़ाब देगा। लैस अलल आमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीद हरजुन वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार मिन तहतिहल अनहार वमन यतव्वल युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन अलीमा। There is no blame on the blind or the disabled or the sick for staying behind, and whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted by Him in gardens under which rivers flow. But whoever turns away will be subjected by Him to a painful punishment. हाँ, किसी अंधे पर कोई तंगी नहीं और ना ही किसी लंगड़े पर और ना ही किसी मरीज पर कोई तंगी है। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो दाखिल करेगा उसको उन बागात में जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, और जो कोई पीठ फेर ले तो उसे वो एक दर्दनाक अज़ाब से दुचार कर देगा। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनक तहतश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस-सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। Indeed, Allah was pleased with the believers when they pledged allegiance to you, O Prophet, under the tree. He knew what was in their hearts, so He sent down serenity upon them and rewarded them with a victory at hand. अल्लाह राजी हो गया अहले ईमान से जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे। तो अल्लाह के इल्म में था जो कुछ उनके दिलों में था, तो अल्लाह ने उन पर सकीनत नाजिल कर दी और उन्हें बदले में एक करीबी फतह बख्शी। वमग़ानिम कसीरतन याख़ुज़ूनहा वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। And many spoils of war they will gain, for Allah is almighty, all wise। और बहुत सी अम्वाल गनीमत जो वो हासिल करेंगे और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है।
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيات للمؤمنين ولتكون آيات المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah has promised you, believers, abundant spoils which you will gain. So He hastened this truce for you. And He has held people's hands back from harming you, so it may be a sign for the believers. And so He may guide you along the straight path. ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुमसे वादा करता है बहुत से अम्बाले गनीमत का जिन्हें तुम हासिल करोगे। बस ये फतह तो उसने तुम्हें फौरी तौर पर अता कर दी है और उसने रोक लिया लोगों के हाथों को तुमसे, ताकि ये अहले ईमान के लिए एक निशानी बन जाए और वो तुम्हारी रहनुमाई फरमाए सीधे रास्ते की तरफ। वउखरा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहातल्लाहु बिहा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। And there are other gains which are beyond your reach that Allah is keeping in store for you, for Allah is most capable of everything. और कुछ फतूहात और भी हैं जिन पर अभी तुम्हें कुदरत हासिल नहीं हुई, अल्लाह उनका भी इहाता किए हुए है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीन कफ़रू लवल्लूल अदबार सुम्मा ला तजिदून वलिय्यम वला नसीरा। If the disbelievers were to fight you, they would certainly flee. Then they would never find any protector or helper. और अगर ये काफिर कुरैश मक्का तुमसे जंग करते तो लाजमन पीठ फेर जाते और फिर ना पाते वो अपने लिए कोई हिमायती और कोई मददगार। सुन्नतुल्लाहिल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। This is Allah's way, already long established in the path, and you will find no change in Allah's way. ये अल्लाह का वो दस्तूर है जो पहले से चला आ रहा है और तुम हरगिज नहीं पाओगे अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली। वहुव अल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बादि अन अज़फ़रकुम अलैहिम वकानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। He is the one who held back their hands from you and your hands from them in the valley of Hudaibiyah near Makkah, after giving you the upper hand over a group of them. And Allah is all seeing of what you do. और वही है जिसने रोक दिए उनके हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ने से और तुम्हारे हाथ उनकी तरफ बढ़ने से मक्का की वादी में, उसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर फतह दे दी थी। और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हुदिया मअकूफन अन यब्लुग महिल्ला वलौला रिजालुम मुअमिनून वनिसाउम मुअमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततूहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरि इल्म लियुदखिलल्लाहु फी रहमति मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। They are the ones who persisted in disbelief and hindered you from the sacred mosque
preventing the sacrificial animals from reaching their destination, we would have let you march through Mecca. Had there not been believing men and women unknown to you, you might have trampled them underfoot, incurring guilt for what you did to them unknowingly. That was so Allah may admit into His mercy whoever He wills. Had those unknown believers stood apart, we would have certainly inflicted a painful punishment on the disbelievers. वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और तुम्हें रोके रखा मस्जिद हराम तक जाने से, और कुर्बानी के जानवर भी रोके गए अपनी जगह पहुंचने से। और अगर ना होते मक्का में मौजूद ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जिन्हें तुम नहीं जानते थे, अंदेशा था कि तुम लोग उन्हें भी कुचल देते, तो उनके बारे में तुम पर इल्जाम आता। बेखबरी में तो जंग ना रोकी जाती, जंग इसलिए रोकी गई ताकि अल्लाह दाखिल करे अपनी रहमत में जिसको चाहे। और अगर वो अहले ईमान अलहदा हो चुके होते तो इन अहले मक्का में से जो काफिर थे उनको हम एक दर्दनाक अजाब का मजा चखा देते। इस जअल अल्लज़ीना कफरू फी कुलूबिहिमुल हमीयत हमीयतल जाहिलियत फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। Remember when the disbelievers had filled their hearts with pride, the pride of pre-Islamic ignorance, then Allah sent down His serenity upon His messenger and the believers, inspiring them to uphold the declaration of faith, for they were better entitled and more worthy of it, and Allah has perfect knowledge of all things. जब इन काफरों ने अपने दिलों में हमीयत बिठा ली, जाहिलियत की हमीयत, तो अल्लाह ने सकीनत नाजिल कर दी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले ईमान पर, और उसने लाजिम कर दिया उन पर तकवा की बात को, और वो उसके ज्यादा हकदार भी हैं और उसके अहल भी हैं, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रूसकुम मुक़स्सिरीन ला तुखाफून फ़इल्म मालम तअलमू फजअल मिन दून ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। Indeed, Allah will fulfill His messenger's vision in all truth. Allah willing, you will surely enter the sacred mosque in security, some with heads shaved and others with hair shortened without fear. He knew what you did not know, so He first granted you the triumph at hand. अल्लाह ने अपने रसूल को बिल्कुल सच्चा ख्वाब दिखाया हक के साथ। ऐ मुसलमानों, तुम लाजमन दाखिल होगे मस्जिदुल हराम में इंशाअल्लाह पूरे अमन के साथ, अपने सरों को मुंडवाते हुए और बालों को तरशवाते हुए। उस वक़्त तुम्हें कोई अंदेशा नहीं होगा, तो अल्लाह वो कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते, तो उसके अलावा उसने तुम्हारे लिए एक करीब की फतह भी रखी है। हुवल्लज़ी अर्सल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलल्दीन कुल्लिह वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। He is the one who has sent His messenger with right guidance and the religion of truth, making it prevail over all others, and sufficient is Allah as a witness. वही है जिसने भेजा है अपने रसूल को अल हुदा और दीन हक देकर, ताकि वो गालिब कर दे उसे कुल के कुल निज़ाम जिंदगी पर, और काफी है अल्लाह मददगार के तौर पर।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम वतराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात वमसलहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहू दफ़ाज़रहू फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़र्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा. Muhammad is the messenger of Allah, and those with him are firm with the disbelievers and compassionate with one another. You will see them bowing and prostrating in prayer, seeking Allah's bounty and pleasure. The sign of brightness can be seen on their faces from the trace of prostrating in prayer. This is their description in the Torah, and their parable in the gospel is that of a seed that sprouts its tiny branches, making it strong. Then it becomes thick, standing firmly on its stem to the delight of the planters. In this way, Allah makes the believers a source of dismay for the disbelievers. To those of them who believe and do good, Allah has promised forgiveness and a great reward. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनके साथ हैं वो काफरों पर बहुत भारी और आपस में बहुत रहम दिल हैं. तुम देखोगे उन्हें रकू करते हुए, सजदा करते हुए, वो हर आन अल्लाह के फजल और उसकी रजा के मुतलाशी रहते हैं. उनकी पहचान उनके चेहरों पर जाहिर है. सजदों के असरात की वजह से ये है उनकी मिसाल तौरात में, और इंजील में उनकी मिसाल यूं है कि जैसे एक खेती हो जिसने निकाली अपनी कोपल, फिर उसको तकवीयत दी और फिर वो सख्त हुई और फिर वो अपने तने पर खड़ी हो गई. ये काश्तकार को बड़ी भली लगती है ताकि उनसे काफरों के दिल जलाए. अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो इनमें से ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, मग़फ़िरत और अजर अजीम का. ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे सूरह अल फथ, द विक्ट्री का तिलावत और तर्जुमा खत्म होता है. हम सबको मिलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दस्ते दुआ होना चाहिए कि वो पाक ज़ात हमें कुरान पाक के अहकामात, सीरतुन नबी, अहादीस और सुन्नह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखने के लिए खालिस नियत और मकसदियत अता करे, और हमें वो दानिशमंदी, वो जज्बा और वो ताकत अता करे, वो हौसला अता करे कि हम इस पाक इल्म को दूसरों तक पहुँचाएँ और हम अपने मुआशरों, तमाम मुल्कों और दुनिया के ऊपर इसको मिनो-इन 100% नाफिज करें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हामी और नासिर हो और हम सबको वो सब कुछ अता करे जो हमारे लिए सबसे बेहतर है. ख़वातीनो हज़रात, अपना, अपने अहल व इयाल और अपने माहौल का ख्याल रखिएगा. इंशाअल्लाह अगली नशिस्त तक. अल्लाह हाफ़िज़.